गालबन अगले साल हमारे बड़ी बहन का लड़का, एक ही लड़का है भांजा, यहाँ आए हुए थे। वो अपने ससुराल आया हुआ था तो यहाँ आ गया हमारे पास। हम कहा कि अभी जाने में, कलकत्ता जाने में टाइम है तो यहीं चले आओ। तो यहाँ आया तो अब नॉर्मल में साथ हमारे रह रहा था। तो मामला ये हुआ कि कोरोना की वजह से उस ज़माने में रेगुलर वे में हम जो है 1-2 दिन लगा करके लोबान जलाते थे लकड़ी के कोयला पे, क्योंकि लोबान जो है वो महामारी के ज़माने के इन्फेक्शन से बचाता है, हदीस में भी है। तो घर में सब लोग बैठे हुए थे, हमारी नतनी भी 1.5 बरस की नतनी भी बैठी हुई थी और लोग भी थे। जब लकड़ी वाला लोबान जलना शुरू हुआ धुआं, तो वो धुआं जब हमारे भांजा के नाक में गया तो ऐसे अंदाज से उसको सफोकेशन और बेचैनी शुरू हुई, जैसे लगा उसका सांस बंद हो जाएगा। तो जल्दी से रूम से बाहर निकल के गेट से बाहर हुआ, रोड पे हवा खाने के लिए किसी तरह से मुंह वगैरह खूब खोल के। तो 1-2 मिनट के बाद फिर वो नॉर्मल हुआ था। हमने उसको कहा कि रे अब तक तो तुम्हारा हम छींक वाला मामला, स्नीजिंग एलर्जी वाला मामला समझ रहे थे, लेकिन ये तो मामला स्नीजिंग एलर्जी वाला नहीं है, ये तो तुम्हारा जो है वो ख़तरनाक हद वाला दम्मा है, बलगम जकड़े हुआ है तुम्हारे सीना में। जो दांत की बदबू नहीं, वो बलगम की बदबू हमको मिलती है। और ये जो है वो लोबान ने उसमें उभार ला दिया, जो समझो तुम्हारा मर्ज का सही डायग्नोसिस हो गया। तो अब रुको तुम यहाँ 2-3 महीना। अभी जो गांव में जाने का प्रोग्राम था, कोई ज़मीन के दाखिल खारिज का मामला था, हम कहा 2 महीना यहीं रुको ना, यहाँ से काम होता रहेगा, ज़रूरत पड़ोगे जाओगे रामपुर, फिर चले आओगे। अब जो मरीज़ जब साथ होता है ना, तो उसको हाई पावर की दवा बना के दिया और दवा खिलवाते रहे। अब यह है कि हमसे ज़्यादा माशाल्लाह मतलब एहतमाम के साथ दवा खाने वाला। तो अब हुआ कि दवा चलने लगी तो माशाल्लाह एकदम शक्ल पर ग्लेजिंग आया, फेफड़ा उपड़ा खूब बलगम निकला जम के। तो उसी ज़माने में वो बताता था कि आँख के सामने हमारे काला सा एक ब्लैक सर्किल बनता है। तो हम कहा दवा जो चल रहा चुपचाप चलने दीजिए, आप सुरमा वाला सलाई से जो है शहद जो है 2 टाइम 3 टाइम के लगाइए। ओरिजिनल शहद अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास है, उससे मैं वो दवा भी खा रहा था। अब आँख में जो सलाई लगाने लगा तो लगाते लगाते 15-20 दिन, 1 महीना होते होते माशाल्लाह उसका आँख का ब्लैक सर्किल ख़त्म हो गया। अब आँख से नॉर्मल एकदम नज़र आने लगा। अब उसके बाद हमको भी लगवाता था आँख में। तो अब यह है कि दूसरे को बता के अपने आदमी पिछवा जाता है, सही बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीना यहाँ रहा। इस बीच में जैतून का तेल के साथ साथ दवा चली और डाइटिंग में परहेज़ क्या हुआ, फल थोड़ा सा चला। तो समझिए घर के माहौल में सब कुछ खाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो है बलगम एकदम साफ हो गया। हम कह रहे तो दम्मा के शक्ल का बलगम अटका हुआ था, इसी टाइप का बलगम हमारे मजले भैया का भी था। तो बेचारे का तो खैर इंतकाल हो गया। तो बहरहाल तो अब यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इसको शिफा दिया। अब इंजीर खूब खाओ के कलकत्ता में रहता है, तो कलकत्ता की आबो हवा उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन तब भी इंजीर जैतून का तेल पी के माशाल्लाह बोलता है कि पहले वाली जितनी तकलीफ़ है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह ने शिफा दिया है। और इसको एक तो इसी तरह का कोई गठिया वाला मरीज़ वहाँ मिला था, जो मरीज़ को डॉक्टर ने ठेवना काटने का, घुटना काट के ऑपरेशन वाला बताया था। उसको हमारे भांजा को जो 3 महीना हमारे साथ रहा, इस बीच में जो टेढ़ा बकला समझ में आया उसको जो बता दिया इंजीर वगैरह और कुछ जैतून, तो उतने से माशाल्लाह उसने उसको शिफा दिया। तो भांजा से इंशाल्लाह मिलने के बाद उस मरीज़ की रुज़ात सुनावेंगे इंशाल्लाह कि उस मरीज़ को उसने कैसे क्या किया था। इससे होता है कि दूसरे को तक़वियत मिलती है और एक प्रैक्टिकल भी ज़रूरी है। और आखिर में बात यहीं तक रहे कि अल्लाह ताला का है कि मरीज़, तुम्हारा काम मरीज़ को, तबीब का काम मरीज़ को इत्मीनान दिलाना है, तबीब अल्लाह खुद है। तो अब यह है कि मर्ज़ का सही डायग्नोसिस होना भी बहुत ज़रूरी है। अब सही डायग्नोसिस के लिए अब लीजिए एक बहुत फ़ायदा की चीज़ है, उसने कहा भी कि यहीं पर आप 1.5 बरस की हमारी नतनी बैठी हुई है, हम भी हैं, सब लोग यही धुआं लिए हैं, तो इन लोग को कुछ नहीं है, हमको बेचे। हम तुम्हारे फेफड़ा बलगम से जकड़ा हुआ है, वही बलगम बदबू भी कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैतून के इसके लोबान के बरकत से
मर्ज का डायग्नोसिस हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उसका इलाज हो गया, अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हालत में हमारा भांजा है। तो ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम।